वर्धमान महान जिन बिचरे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जयमालाओं के माध्यम से सिद्धों की स्तुति का प्रकरण चल रहा है। जिसे हम जयमाला बोलते हैं ना, जयमाला का अर्थ ही होता है कि जिनकी पूजन हमने की है उनके गुणों का स्तवन हम करें। छंदों में तो हमको ज्यादा अवसर मिलता नहीं है, दो लाइन के छंद होते हैं, 4 लाइन के भी हों तो कुछ बातें जल चंदन की महिमा में निकल जाती हैं, तो ज्यादा बात कहने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जयमाला के माध्यम से हम उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। और पहले जो हमारी देवसास गुरु की पूजन चलती थी उसमें भी देवसास गुरु के स्वरूप का ही वर्णन था जयमाला में। फिर जब युगल जी साहब ने पूजन बनाई तो उसमें उसके साथ में 12 भावनाएं भी उसमें रखी, और 12 भावनाएं रखने से देवसास गुरु का स्वरूप गौण हो गया और उसके वर्णन करने के लिए उतना अवकाश नहीं रहा, इसलिए वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो उसके 1 साल बाद ही जब मैंने पूजन लिखी देवसास गुरु की तो उसमें देवसास गुरु का स्वरूप स्पष्ट किया। यही उद्देश्य था कि इसमें जयमाला में देवसास गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो जाना चाहिए। वो तो लंबी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक पंक्ति उसमें आती है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य ही भावना। उसकी छाया आपने अभी जयमाला जो अभी आपने 500 अर्घ चढ़ाए उसमें देखी। उस वक्त मेरे से प्रश्न किया गया था कि आप साधुओं को सिद्धों के समान कह रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो मैंने यही दिया था कि सिद्धचक्र विधान की 7वें दिन के जो अंतिम 100 अर्घ हैं उन अर्घों में साधु के लिए ये बात आती है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजें। अभी आपने पढ़ा होगा ना, साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, कि हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि साधुओं के समान हैं, अथवा सिद्ध साधु कैसे हैं जो सिद्धों के समान हैं। साधु सम सिद्ध, तो मैंने कहा साधुओं के लिए सिद्धों की उपमा कई बार संतराज ने 250 वर्ष पहले दी थी। आप जरा सोचो कि जो व्यक्ति साधुओं को सिद्धों की पंक्ति में रखकर देखता हो, पंक्ति में तो है ही ना नमोकार मंत्र में, लेकिन उन्हीं के रूप में ही देखता हो, उनके हृदय में साधुओं के प्रति कैसी भक्ति होगी। इसलिए मुझे ये बात वहां पसंद आई और मैंने देवसास गुरु की पूजन में वो बात रखी। एक चीज और आप अभी पढ़ रहे थे जिसमें ये भाव था, साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन। क्या था कि साधु कौन हैं जो निरंतर आत्मा की साधना करते हैं। क्या थी वो पंक्ति, है किसी को याद है? क्या? हाँ, साधु भई शिव साधन हारे अघ मारे। साधु कने कहते हैं जो मोक्ष की साधना में 24 घंटे लगे रहे, जगत के उपकार में नहीं, जगत के प्रपंचों में तो रहना ही नहीं चाहिए। साधु भये शिव साधन हारे, शिव माने मुक्ति की साधना करने वाले साधु हैं। इसलिए सिद्ध भगवान की पूजन करने के साथ हम उनकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे आज के सिद्ध भगवान आज के सिद्ध हैं
और वे कल के सिद्ध हैं। जिन सिद्धों की आप जो पूजन अभी कर रहे हैं, तो सिद्ध सलाह में जितना सिद्ध विराजमान है उन सभी की है कि किन्हीं को छोड़ दिया है? सोचना जरा गंभीरता से। सभी सिद्धों की है कि कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। अभी आप 8वें दिन की पूजन करेंगे, कल से ही शुरू होगी, तो उसमें आप ध्यान से देखना, अपनी वर्तमान 24 के नाम आए हैं, और भूतकाल की 24 के नाम आए हैं, और भविष्य काल की 24 के नाम भी आए हैं। माने महापद में जो तीर्थंकर अभी पहले नरक में है, राजा शनक के जीव, वो भी भविष्य में होने वाले सिद्ध हैं, और उनकी भी आप पूजन कर रहे हैं। ये आएगा उसमें। माने अकेले वही नहीं है नरक में, न मालूम भविष्य के तो अनंत सिद्ध है ना भविष्य में होने वाले, जिनमें हमारा और आपका भी नंबर है। होगा नहीं, है ना? माने आप अपनी भी पूजन कर रहे हैं, अकेले किसी दूसरे की ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकालवर्ती सिद्धों की पूजन है ना। तो अभी जो हैं, तो भविष्य वाले तो अभी वो सिद्ध सलाह में मौजूद नहीं है। तो जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, अभी उससे अनंत गुण सिद्ध और होने वाले हैं, तो उतने की ही नहीं, जितने हैं उनसे अनंत गुण सिद्धों की पूजन हम अभी यहाँ कर रहे हैं। अब ये जयमाला है, कल से ही अपनी चर्चा चल रही थी कि आप में गुण तो बहुत हैं, इनकी क्या गिनती करें, लेकिन हम तो अपनी भक्ति के बस अपनी श्रद्धा से जो कुछ बनता है वो कह रहे हैं। शिव गुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव है सार, सिद्ध भगवान के गुणों की हृदय में श्रद्धा को धारण करके भक्ति भाव के कारण केवल निज आनंद कर, सिर्फ अपने आनंद के लिए ही मैं ये सिद्धों का गुणगान कर रहा हूँ, वो दूसरों के लिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जज जाए तो ठीक है, नहीं जज जाए तो नहीं करना। हम तुम्हारे लिए, तुम गांव-गांव में सच्चर विधान करो, इसके लिए हमने सच्चर विधान बनाया है, ऐसा नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी शुरू में ये लिखा है कि तुम ये रामायण क्यों लिख रहे हो, तो उसमें लिखा है स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि तुलसी रघुनाथ की जो गाथा लिख रहा है वो स्वांता सुखाय, अपने अंदर के अपने सुख के लिए लिख रहा है। मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं। जो असली साहित्यकार होते हैं वो साहित्य लिखने में, पढ़ने में, बोलने में उन्हें खुद आनंद आता है, वे भाव से विभोर हो जाते हैं, वे अपने आनंद के लिए सब कुछ करते हैं। जगत का कल्याण हो जाए तो बहुत बढ़िया, और ना हो तो ठीक। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब प्रवचन करते थे तो एकदम उसमें मस्त हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। उनका खिलखिलाता चेहरा देखकर कुछ लोग तो कहते थे कि ये जो प्रवचन में हंसना कोई अच्छी बात है, ये खिलखिला के हंसते हैं? प्रवचन तो गंभीर चीज होती है, क्यों? ऐसा आरोप उन पर लगाते थे। तो प्रवचन कोई ऐसी चीज थोड़ी किसी का मजे का फेरा करने आए हैं। यदि प्रवचन में आनंद उत्पन्न करने वाली बात है तो आनंद अंदर में आएगा ना, और मन में आएगा तो चेहरे पर क्यों नहीं आएगा, वाणी में क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए ना। वे अपना उसमें मग्न हैं। क्या गजब से, क्या गजब से। कभी कभी मैंने देखा कि एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं और पहली पंक्ति से बोल रहे क्या गजब से, क्या गजब से। मैं कहा कुछ बोलो तो, क्या गजब हो गया, फिर करना गजब। तो वास्तव में क्या करते थे, जब वो प्रवचन करते थे तो उस विषय पर घंटों पहले से उसका अध्ययन मनन चिंतन करते थे। अब वो उनके दिमाग में घूमता रहता था, तो उसकी महिमा से भी इतने गदगद होते थे कि प्रवचन करने के पहले ही वो ये शब्द निकलते थे, तुम समझते हो शुरू हो रहा है। उनका कहाँ, उनका तो कभी से शुरू हो गया है ना।
तो इसलिए जो हमने धर्म को ऐसा बना दिया है, कैसा रोने रोने वाला, वो नहीं है। हमने अपने बनाया उदासीन आश्रम। क्यों? और उदासीन आश्रम में जो रहे वो बिल्कुल रोनी सूरत वाला रहना चाहिए। उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना गया काम से, बस फिर वो उदासीन आश्रम से निकाल दिया जाएगा। क्या? मेले कुचेले कपड़े पहनना चाहिए, हैं? ना नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ना बोलना चाहिए, बिल्कुल आधा पागल सा दिखे दूर से। ऐसा? अरे उदासीन का भी अर्थ नहीं समझते हो तुम सही। बनारसीदास ने लिखा है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। अकेली उदासीनता ही सुख की सहेली है। यदि उदासीनता आएगी तो अंदर में सुख होगा कि नहीं? और सुख होगा, वो आनंद होगा, तो आनंद चेहरे पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो रोने का क्या काम है? उदासीन का मतलब होता है कि जगत से उठकर आत्मा में आसीन हो। आसीन है ना, आसीन माने बैठना। कहाँ बैठ जाए, कहाँ जमना, कहाँ रमना, और उठकर रमना। कहाँ से उठना? कि आज तक हम जगत में जम रहे हैं, रम रहे हैं, वहां से उठकर अपने आत्मा में जमना रमना, उसका नाम है उदासीनता। एक प्रफुल्ल है, अंदर प्रसन्नता का चित्त का काम है। धर्म में देखो, जिसे अभी मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, उसे मोक्ष में जाए क्या आनंद आएगा? तो वो कहते हैं, मैं हे भगवान आपके गुणों का अनुवाद अपने केवल निज आनंद, आनंद लिखा ना कि मुझे आनंद आएगा, केवल निज आनंद कर, केवल ओनली, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नहीं जैसे कहते हैं साहब इसमें बहुत गलती है, मैं सुधार देता हूँ। हमने अपने लिए बनाई, गलतियां रहने दे, तू अपनी अलग बना लेना। कौन रोकता है तेरे को? तू इतना बुद्धिमान है, इतना समझदार है कि हमारे से अच्छी गलतियां सुधार सकता है, अपनी बना ले अलग। कि साहब मैं बना नहीं सकता, मैं तो सिर्फ दूसरों की गलतियां निकाल सकता। मास्टर किसे कहते हैं जानते आप? जो जिंदगी भर दूसरों की गलतियां निकालते रहे। क्यों? उनके हाथ में एक लाल पेंसिल होती है, और जब वे बच्चों की कॉपियां जांचते हैं तो बिल्कुल चुपचाप रहती है, और जहां गलती दिखी वहां डंक जैसा मार, बिच्छू जैसा डंक मार देते हैं। क्यों? वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। जिनकी गलतियां निकालते हैं वे अगली साल अगली क्लास में चले जाते हैं, और वे उसी क्लास में रहते हैं। वे 10-10 साल में एक क्लास नहीं बढ़ते हैं। कभी कभी सारी जिंदगी उसी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते निकल जाती है, और सैकड़ों विद्यार्थी आगे बढ़ जाते हैं। अपनी गलती निकालो तो आगे बढ़ोगे, दूसरों की गलतियां क्या निकालना। जय मदन कदन मन कारण नाश, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट भट करण सूर, जय लोभ शोभ मद दंभ चूर। देखो तो ऐसा किया करे कि घर पे बैठ के शांति से इसके अर्थ समझने की कोशिश करो, फिर देखो आप कितना अर्थ निकाल पाते हो। बहुत तो आप ही निकाल लोगे, और बाकी रहा सा पर हम निकालेंगे तो तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। क्या कह रहे हैं? हे भगवान तुम मदन कदन, तुम कामदेव का नाश करने वाले हो। क्या? मदन माने कामदेव, और कदन माने उसका नाश करने वाली है। और मन करण नाश, मन और करण माने इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों और मन का नाश करने वाला। नाश माने 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो भोग का भाव होता है उसका आप नाश करने वाले हैं। कैसे? जय मदन कदन मन करण नाश, जय शांति रूप। आप एकदम शांति स्वरूप हैं, और निज सुख विलास, अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास करते रहते हैं, पसंद करते, उसे भोगते रहते हैं।
जय कपट शोभट पट करण सूर। आपने कपट रूपी सुभट, सुभट जानते हैं योद्धा, और पट करना जानते हैं चित्त करना। आपने कपट रूपी सुभट को पटकरण चित्त कर दिया है, इसलिए आप सूरवीर हैं, आप पहलवान हैं। आपने बराबर मैदान जीता है। अखाड़े में किसको लेना, कोई दूसरे पहलवान को जीतने की क्या होता है कि उसे यदि वो चित्त कर दे तो उस चित्त जिसे किया वो हार गया, वो चित्त करने वाला जीत गया, खत्म। क्यों? इतना यही नियम है ना। तो कहते हैं आपने इस अखाड़े में कपट रूपी सुभट को पट कर दिया, चित्त कर दिया, इसलिए आप सूरवीर हो। अकेले कपट को ही नहीं, कसाएं तो चार होती है ना। तो अगली पंक्ति में देखो क्या, जय लोभ और क्षोभ माने क्रोध और मद माने मान और दम्भ, इनका भी आपने चूरन कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो रोई चारों किसान को जय कपट शोभट पट करण सूर। जय पर परणति सो अत्यंत भिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष। आप पर परिणति से अत्यंत भिन्न है, ये बिल्कुल साफ है ना। और अपनी निज परिणति से अत्यंत अभिन्न है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न है। अत्यंत विमल सब ही विशेष, आपकी जितनी भी पर्याय हैं, विशेष माने पर्याय, वो अत्यंत विमल, उनमें रंज मात्र भी मेल नहीं रह गया, निर्मल हो गई हैं, है ना। मल श्लेष शोध राख्यो न शेष, रंच मात्र भी मल को आपने रहने नहीं दिया, सारे मल को शोध डाला। न शेष, शेष माने बाकी, यहाँ वो शेषनाग नहीं है। तो था ना शेष माने शेषनाग आया था ना एक जगह, कहाँ आया था, है पंक्तिया पहली जयमाल में आया था ना, दूसरी में से। चलो, मन दीप सार निर्वघन ज्योत, त्रैलोक शिखर राजत अखंड संपूर्ण युति प्रचंड। हे भगवान, आप मणि दीप हो। ये मणि दीप हो, मणि के दीपक में और अपन जो दीपक जलाते हैं घी का दीपक है, इसमें क्या फर्क है कि घी के दीपक में कुछ तकलीफें हैं। एक तो घी जलता है, मणि में कुछ जलता नहीं है, आखिर बहुत 200 रुपए किलो हो गया, कितना हो गया। फिर दूसरे उसमें धुआं निकलता है, फिर उसमें बाती की जरूरत है, बहुत बहुत तकलीफें हैं। लेकिन मणिदीप ऐसा होता है ना, धुआं निकलता है ना, कुछ खर्चा होता है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होती है, ना तेल की जरूरत होती है। तो आप मणिदीप हैं। और जो वो दीपक की हवा ज्योति होती है ना, तो हवा चले तो बुझ जाती है, तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। लेकिन मणि रूप का दीपक है, उसकी ज्योति कभी कितनी भी तूफान चले बुझती नहीं है, और स्वाभाविक नित्य उद्योत होत और स्वाभाविक रूप से निरंतर जलती रहती है। ऐसी चर्चा भक्तांबर महाकाव्य में, भक्ति काव्य में भगवान को कहा है, दीपो परत तुमसिनाथ जगत प्रकाशा, कि हे भगवान, तुम जगत का प्रकाश करने वाले अपर दीप हो। अपर दीप हो ना, अपर क्लास होती ना, जैसी दुनिया, उससे सर्वश्रेष्ठ दीपक हो। क्योंकि दुनिया के दीपक कैसे होते हैं, निर्धूम बरती रप जित तैल पूरा, कृत्रम जगत त्रयनदम प्रकटी करोसी, गम्यो न जातु मरुताम चलता चलानाम, दीपो परत्वमसिनाथ जगत प्रकाशा। निर्धूम, जगत के दीपकों में धुआं निकलता है, तुम ऐसे दीपक हो के धुआं नहीं निकलता है ना।
बरती रप वर्जित, उसमें बत्ती डालना पड़ती है, और तुम ऐसे दीपक हो गए बत्ती नहीं डालना पड़ती है। तेल पूरा, उसमें तेल भरना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे दीपक हो जिसमें तेल नहीं भरना पड़ता है। निर्धूम बरती रप वर्जित तैले पूरा, और वो क्या है कि जलाओ, इतनी मेहनत करो, और एक लिमिटेड एरिया को प्रकाशित करती है, और तुम सारी दुनिया को प्रकाशित करते हो। कृतस्नम जगत, तीन लोक के सारे स्थानों को प्रकटी करोसी, प्रकट करते हो। और यहाँ जरा सी हवा चले तो दीपक बुझ जाता है, और तुम प्रलय काल में जैसी आंधी आती है, गम्यो न जाति मरुताम अचला नाम चलाना, इन पर्वतों का नाम है अचल। क्यों है? क्योंकि ये चलायमान नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे तूफान आए कि ये अचल पर्वत भी चलायमान हो जाएं। क्या कहते तो अचल हैं, लेकिन चलायमान हो जाएं तो भी तुम बुझते नहीं हो। ऐसे अपर दीपक हो तुम। दीपो परत्वमसिनाथ जगत प्रकाशा। तो ऐसे भगवान यहाँ भी कहा मन दीप, कहाँ है? निर्विघ्न ज्योत त्रैलोक शिखर। अब दीपक कहाँ कहाँ उजाला करता है? तो अब जिस कमरे में उजाला होती है उस कमरे में दीपक करता है, उजाला क्या नहीं करता। और कुछ लोग ये अजीब होते हैं ना, समझे ना, तो कमरे के दरवाजे पे दीपक रख देते हैं, तो वो कमरे में भी करता है और आंगन में भी करता है। आंगन तो समझते ना, आजकल तो आंगन मांगन खत्म नहीं हो गया ना, है बोलते हैं उसे, बोलते हैं देहरी का दीपक। देहरी मैंने दिल्ली का नहीं, देहली का दीपक। देहली का दीपक का मतलब घर की देहरी पर रख दिया तो कमरे में भी उजेला और आंगन में भी उजेला। तो अभी हमको चाहिए, आजकल कुछ लोग या लोग होते हैं ना, लेटरिन और बाथरूम में थोड़ा सा जगह खाली करके वो एक लट्टू लगा देते हैं, तो उससे लेटरिन में भी उजेला और बाथरूम में भी। क्यों? दो नहीं लगाना पड़ेंगे। और तो अब जितना बड़ा हम बहुत तेज लट्टू लगाते हैं तो उतना ऊपर लगाते हैं ना, ये सारा जगत इसमें प्रकाशित हो जाए। तो भगवान तुम इतना महान दीपक हो कि त्रिलोक शिखर राजत, तुम्हें तीन लोक के ऊपर सिद्धसला में बैठे ना जाकर के, तो वो दीपक वहां क्यों रखे? तुम जाके बैठे, यहाँ कोने में क्यों नहीं बैठे? त्रिलोक शिखर राजत, तो ऐसे तुम दीपक हो तो तीन लोक के शिखर पर जाके तुमको रखा, तो तीनों लोकों में उजाला करोगे। त्रिलोक शिखर राजत अखंड, अखंड दीपक के बुझा नहीं कभी। क्यों जलाते ना अखंड दीपक? तो ऐसे अखंडों के अनंत काल तक जलते रहोगे, फिर कभी बुझने का नंबर नहीं आएगा। त्रिलोक शिखर राजत, अरे मुनि मन मंदिर को अंधकार, जितने दीपक हो कितने ही बड़े बड़े बन गए ना आजकल। रात में खेलते हैं तो ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा देते हैं, और वो गेंद आती हुई दिखती है कि नहीं, इतनी तेज लाइट कर देते हैं, तो उतने ऊपर लगाई। तो लेकिन ऐसा दीपक बताओ मुझे कोई आज तक कि जिस तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान अंधकार है उसका उजेला कर देता हो, उस अंधकार को नष्ट कर देता हो, ऐसा दीपक कोई है ना। सूरज की ये विशेषता है कि जहां उसकी किरण जाती है वहां तो वो उजेला करता ही है, अंधकार का नाश करता ही है, लेकिन जहां किरण नहीं जाती है वहां भी करता है। यहाँ का भी उजेला नष्ट किया ना अंधकार, यहाँ तो किरण नहीं आई ना। और तलघर में चले जाओ तो वहां का भी, यानी तलघर में हम गए और हमें मालूम पड़ता है कि दिन है कि रात, इसका मतलब सूरज की किरण वहां पहुंची है, सूरज का उजेला वहां पहुंचा है ना। लेकिन वो सूरज किसी के मन में अंधकार हो तो उसका नाश नहीं कर सकता है, लेकिन
तुम तो इतने महान हो कि हमारे तुम्हारे तो जाने दो, मुनियों के मन में कोई अंधकार हो। देखो, मुनि मन मंदिर को अंधकार लिखा ना। एक जगह और आता है, मुनि मन समय वो ज्वलनी। कैसा है जल कि भाई दुनिया में हम बहुत दुनिया की उपमाएं देते फिरे यहाँ वहां की, लेकिन उन्हें कोई पवित्रता के लिए यदि कोई उपमा दिखाई दी तो मुनियों का मन कितना पवित्र होगा, मुनियों का मन, कि कवि को उससे बढ़िया कोई उपमा नहीं सूझी। क्या? और यहाँ भी उन्होंने कहा, मुनि मन मंदिर को अंधकार किस ही प्रकाश सो नसत सार। माने वे तुम्हारा स्मरण करते हैं तो मैं कौन हूँ ये उनकी समझ में नहीं आता हो, तो तुम्हारा स्मरण करने से मम स्वरूप है सिद्ध समान, ऐसा उनके ख्याल में आ जाता है, तो उनके मन में आने वाला अंधकार नष्ट हो जाता है ना। और जो लोग इसको सहज भाव से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब वे अनंत काल तक संसार में घूमते रहते हैं, है ना। जो सो सुलभ रूप पावे न अर्थ तिस कारण भव भव भ्रमे अर्थ। जो अल्प काल में होत सिद्ध, जो कल्प काल के बाद, बहुत काल के बाद जिन्हें मोक्ष जाना था, जिन्हें मोक्ष जाना नहीं है, ऐसे अभव्य तो तुम्हारी कृपा भी हो जाए तो भी वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्हें बहुत काल बाद जाना है, वे तुम्हारी कृपा से तुम्हारा ध्यान करें। काल में कल्प काल की जगह अल्प काल आ गया, तत्क्षण आ गया ना। तुम्हें छिन्न ध्यावत, छिन्न भर को ध्यान करें तो वे मोक्ष में चले जाते हैं। ये सब व्यवहारिक कथन है, और तो एक एक जीव का एक एक समय नक्की है। एक समय पहले कोई जा नहीं सकता और एक समय बाद को कोई रुक नहीं सकता है। लेकिन भक्ति करते हैं ना, तो जो उसमें गुण होते हैं उनको भी बताते हैं, और जो गुण नहीं होते हैं उनको भी बताते हैं। इसीलिए भक्ति को अंधी कहते हैं। क्या? वो जो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो स्वीकार नहीं करेगा। कैसे बताया? कुछ नहीं, एक समय पहले कुछ नहीं हो सकता। क्यों? तो उसी व्यवहार को समझ लेना। ये भवि पति तन को उद्धार हेत, ये भव्य जीवों का भव्य जो है पतित हैं। दो तरह के भव्य, एक तो भव्य और पतित, गिरे हुए भव्य हैं, जो हैं तो मोक्ष जाने लायक लेकिन अभी पतित हैं। अपन बोलते ना, प्रभु पतित पावन में, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुना, प्रभु पतित पावन में। क्या बोला? कि प्रभु तो पतित है और मैं पावन हूँ। बोले बोले देखो, पढ़ो से, प्रभु पतित पावन में। तो क्या है? प्रभु पतित पावन है, पतितों को पवित्र करने वाले हैं, और मैं अपावन हूँ, तो मेरे को वे पवित्र कर देंगे। तो यहाँ कहते हैं, देखो कहाँ पढ़ रहे थे, भव्य पतितन को उद्धार हेत, तुम्हारा जो नाम है वो हस्ताविलंब, हाथ की लाठी है। हाथ की लाठी का मतलब क्या है? कि ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे हाथ में लाठी ले लेते हैं। हाथ की लाठी चलने में, खड़े होने में किसको सहारा देती है? जिसके पैर हों, समझे ना, और कमजोर हों, और जिनके पैर ही ना हो और उनमें कोई दम ही नहीं हो, जीरो हो गई हो, उन्हें लाठी काम नहीं आती। फिर बंदूक किसकी रक्षा करती है? जो मजबूत हो, और कमजोर आदमी बंदूक लेगा तो सामने वाला छीन के उसको ही खत्म कर देगा। समझे ना? तो भव्य जीव जो हैं उनके हाथ की लाठी है वो, है ना, सिद्ध भगवान। तुम गुण सुमरन सा, जो
भवोदधि को, संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहे तो उसके लिए कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना उद्यम मन पुरुषार्थ करना चाहिए, तो वो संसार समुद्र से पार हो जाएगी, है ना। कहते पावे न वृथा उद्यम प्रवास, उसका जितना भी उद्यम है, प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो बेकार जाने वाला है, क्योंकि वो अभव्य है। जिस प्रकार अभव्य जीव कितना ही पुरुषार्थ करें उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। वास्तव में तो अभव्य जीव मोक्ष के जाने लायक पुरुषार्थ करते ही नहीं है, ये तो कल्पना की बात कही, ख्याल में है ना। तो कहते हैं उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का स्मरण रूपी सागर अथाह है, उसमें गणधर सरीखे लोग भी पार नहीं पा सकते हैं। गणधर सरीख न पार पाए, गणधर सरीखे लोग भी उसके पार को नहीं पा जा सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश कैसी है, जैसे अभव्यों की मोक्ष जाने की कोशिश। क्या उपमा दी है, देखो मैं जो तुम्हारी भगवान की भक्ति कर रहा हूं वो कैसा नादानी भरा काम है कि अभव्य जीव मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ करेगा वो सही होगा ही नहीं ना। ऐसा मेरी जो भक्ति आपके लिए की जा रही है इसमें कुछ दम नहीं है। दम ये मत देखना तो मैंने क्या कह दिया और तुम मुझे हिसाब से फिर विचार करो। ये मैं कहना ये तो मैं जानता हूं, पर मेरे को तो नहीं रहा जाता तो बोल रहा हूं कुछ भी, है ना। हमें होश भी नहीं है कि हम की प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो साहब धर्म सिंह शेखावत जी थे ना, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत गजब थे, बहुत बढ़िया थे। क्यों भैया क्या बढ़िया थे कि देखो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन से नीचे कोई भर्ती नहीं होता था, लंबी लंबी लाइन लग रही थी, और मेरा बच्चा तो सेकंड डिवीजन भी नहीं था ढंग से, थर्ड डिवीजन था। मैं उनके पास गया, सब बैठे रह गए और उन्होंने मेरे बड़े लड़के को भर्ती करा दिया। कितने महान थे, बोल अखबार में छपा दे राजस्थान पत्रिका में। ये उनकी निंदा है कि प्रशंसा है? इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि ये निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है। अरे उन्होंने अच्छे अच्छे योग्य लड़कों की जगह नहीं करके और पक्षपात करके अयोग्य लड़के को भर्ती करा दिया। ये प्रशंसा योग्य बात है कि निंदा योग्य बात है? हमारा तुम्हारे हिसाब से दुनिया में अच्छा काम नहीं होता है। प्रशंसा तो वो होती कि साहब मैंने इतनी कोशिश की, सब बताया, इतने रुपया रखे उनके सामने, सिफारिशें लेके गया, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए, ये होती प्रशंसा। तो क्यों साहब इससे क्या लेना देना? भगवान तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये सफेद झूठ क्यों बोलते हो भगवान के सामने? भगवान कहते मैं तो कुछ किया ही नहीं, यानी हो कि भगवान कुछ करते ही नहीं है। क्यों हम ठोकेदार है? द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, सीता के प्रति कमल रचा दिया। किसने रचाया था? मुझे भगवान की बात कर रहे तुमसे, आदिनाथ की कि महावीर की? एक बता दो मुझे नक्की, किसने किया था ये काम? यदि महावीर की बात करते हो तो जब सीता जी के पास संकट आया था तब महावीर थे ही नहीं, न मालूम कहां नरक निगोद में पड़ गए। द्रौपदी के समय भी नहीं थे। क्यों? एक नेमिनाथ भगवान के समय की घटना है, एक मुनि सुब्रतनाथ के समय की घटना है। एक ही आदमी दोनों काम कैसे कर सकता है? कि आदिनाथ ही, अब तो कोई चक्कर नहीं है कि वे मोक्ष चले गए थे और मोक्ष में से कोई यहाँ आता नहीं है और वहां जाने के बाद कुछ करता नहीं है। तो सफेद झूठ बोले जा रहे, शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए? कि हमने थोड़ी हम पुराने कवियों से लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। तो किसी का नाम नहीं लो। जैन धर्म में एक व्यवहार नाम का खाता है, वो भी जिसे बट्टा खाता बोलते हैं, जिसे भक्ति नाम का खाता है। देखो घबराना नहीं, उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं तब तो ज्ञान की दृष्टि से उन्हें प्रमाण के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कुछ किया कहीं भी लिखा हो तो समझ लेना वो सफेद झूठ है,
वो व्यवहार में से ऐसे भक्ति के आवेश में कह दिया है, बस कह दिया। बहुत गजब है जैन दर्शन, बहुत चोरी छाती करके इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब है ना, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जिन मुख द्रह सोनिक एक छंद और बोलो, एक छंद और बोलो, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब ये कह रहे जगत में गंगा को तीरथ कहते हैं, कहते ना, जगत में गंगा को तीरथ कहते हैं। तो गंगा को तीरथ क्यों कहते हैं? जैन धर्म में उसमें क्या है? तो जैन धर्म में जिनवाणी को गंगा की उपमा दी गई है, कहाँ दी गई है? लिख दो ना। वीर हिमाचल तेन किसी मुख हाँ बोलो बोलो। सारद गंगे नदी, सारद माने जिनवाणी, वो गंगा नदी है। अब वो कहते गंगा नदी तो हिमालय से निकली, तो कहते भगवान महावीर के मुख रूपी हिमालय से निकली। हिमालय अपने यहाँ जो गंगा नदी निकली ना, शास्त्र वाली गंगा, जी आज की हिमालय वाली नहीं, वो कहाँ से निकली है? हिमवान नाम के पर्वत से। हिमालय ही हो गया ना, पहला पर्वत है हिमवन नाम का पर्वत, और उस पे तालाब हृदय, हृदय बोलते हैं, बोलो सूत्र पद्म महापद्म तिंगित केसरी हृदय, हृदय हृदय माने तालाब। तो देखो इसमें पढ़ो, देखो इसमें लिखा है, वही हृदय लिखा है। जिनने मुख द्रय, द्रय माने हृदय है ना, जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी तालाब से निकली है। और अभंग, इसमें एक टेढ़ नहीं है ज्यादा, सीधी निकली। अति वेग रूप सिद्धांत गंग, वो सिद्धांत रूपी गंगा बहुत तेजी से बही, वहां से भगवान महावीर के मुख रूपी तालाब से निकल के और तेजी से बही। अभी देखिए गंगा आजकल कितनी मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई ना। ये गंगा मैली क्यों हो गई? तो कहते हैं कि गंगा के किनारे बहुत नगर बस रहे हैं। लोग कहते तो ऐसा है कि बनारस के पास से गंगा निकली, कहते हैं ना, इलाहाबाद से गंगा निकली, फर्रुखाबाद से गंगा निकली। भैया गंगा तो अपनी चाल से जहां जाना था वहां से निकली है, गई है। उसके बाद में ये नगर गंगा के किनारे बस गए हैं। गंगा उनके किनारे नहीं गई, ये नहर नहीं है कि हमें बुद्धिपूर्वक किसी गांव में ले गए, बल्कि ये गंगा तो अपनी चाल से निकली और उसके किनारे नगर बस गए, क्योंकि पानी की बढ़िया सुविधा थी, तो लोगों को सुविधा पानी की चाहिए थी, तो उसके किनारे बड़े बड़े नगर बस गए। बनारस के पास से गंगा नहीं निकली, गंगा के किनारे बनारस बसा है। समझ में ना पहली बात तो है? अब जो बड़े बड़े नगर बस गए, तो ये तो नियम है कि पानी हमेशा निचली भूमि पर रहता है, तो उनके किनारे पे बसे, तो वहां से पानी बह के सारा पानी कहाँ गंगा में तो जाएगा। तो सारी नलियां, सारी गंदगी किनारे पे बसे हुए लोगों की गंदगी वो बह बह के नालियों के माध्यम से गंगा में गिरती है, तो गंगा मैली हो जाती है। अब समझ लो कि वहां से गंगोत्री से निकली, वहां गंगा का पानी देखो कितना साफ होता है, नीट एंड क्लीन। और फिर बंगाल की खाड़ी में जाते जाते क्या हालत हो जाती है ना। अब वो गंगा की धारा वहां से निकली, तो वो गंगा की धारा पवित्र वहां तो है, लेकिन बाद में जो बीच बीच में लोगों ने गंदगी डाल दी, तो अब तो वो अपवित्र हो गई ना, कि हाँ वो तो गई, लेकिन एक इंतजाम प्रकृति ने उसमें किया है। क्या इंतजाम किया है?
कि हमेशा पानी में लहरें उठती रहती हैं। तो वो क्या करती हैं लहरें कि जो शहरों की गंदगी आती है तो उसमें बहुत सी गंदगी को जो वजनदार होती है नीचे जमा देती हैं, बहुत जो हल्की गंदगी होती है उसे किनारे पर फेंक देती हैं। इस तरह बीच गंगा की जो धारा है वो पवित्र बनी रहती है। क्या किनारे किनारे पर गंदी दिखेगी क्योंकि शहर की नालियां पड़ती हैं, तो वजनदार गंदगी को नीचे जमा देती हैं वो लहरें और उसको फेंक देती हैं। तो इस तरह वो गंगा पवित्र रहती है। तो की वाणी रूपी गंगा 2500 वर्ष पहले निकली थी और गौतम मुख के कुंड से निकलती अब यहाँ बीच में बहुत रागी देसी जीवों के बीच में से पास हुई। उसके किनारे बसते हैं ना रागी देसी जीव, और उन्होंने उल्टी सीधी गप्पें अपने नाम लिखकर महावीर के नाम पर छोड़ दी। महावीर ने ऐसा कहा था। मैं पंडित टोडामल पर रिसर्च कर रहा था तो मैं उदयपुर गया, तो उदयपुर में एक किताब मिली मुझे, बहुत पुरानी छपी थी कि एकदम जर्जर थी। उसका नाम था मिथ्यात्व खंडन। और मिथ्यात्व खंडन नामक किताब में मैंने पढ़ा तो वो यहीं से शुरू होती हैं सब किताबें कि एक जम्बू दीप दीपन में सार भरत क्षेत्रता में सुखकार एक समय बेपोला चल तीर समूह शरण आयो महावीर। तो राजा शरण गए और उन्होंने पूछा महाराज आज तो मुझे धन्य कुमार की कहानी सुननी है, और महाराज ने सुनानी शुरू कर दी। हर जगह हर कहानियों में ऐसा लिखा होगा। उसमें क्या लिखा था कि राजा सैनिक ने पूछा कि इस पंचम काल में इतने बरस बाद मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि जयपुर नगर में एक पंडित टोडरमल नाम का पंडित होगा, वो तीव्र मिथ्यात्व का प्रचार करेगा। जो कुछ भी अपन को ठोकना हो ठोको, और एक कह दो कि राजा सैनिक ने पूछा था और भगवान महावीर ने कहा था। और देखिए वो कहानी किससे, जो हर कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से भट्टारकों ने हजारों कहानियां लिखी, तो पढ़ा है पूरा कथा साहित्य, समझे ना। तो उसमें सब में इसी स्टाइल से सब बातें हैं। अब वे तो हो गई शास्त्र, क्योंकि भगवान महावीर ने कही थी, और तत्व सूत्र में कहीं नहीं लिखा, बस संबंध संज्ञान चात्राणी से शुरू हो गया। समय सार बंदित्व से तो ये किताबें होके रह गई, ये कुंद कुंद की बन के रह गई, समझ गए ना, ये उमा स्वामी की होके रह गई। हमने 7 तत्व 6 द्रव्य की अपनी बात अपनी तरफ से लिख दी तो हमारी बन के रह गई। तो जो असली शास्त्र थे वो तो किताबें बन के रह गई। फिर हमने क्या किया, रोजीना पाठ करने के लिए गुटके में छपा दिए छोटे छोटे और जेब में रख लें। ये तो गुटका बन के रह गए और बे वो हस्तलिखित और ऐसे वे शास्त्र हो गए। क्यों? तो अब इसमें ऐसा ही हुआ होगा। भगवान महावीर से लेके आज तक कितने गंदे लोगों ने अपनी गंदगी जिनवाणी माता में डाल दी होगी, तो हम आज कैसे माने कि जो तुम कह रहे हो वो भगवान महावीर की बात है और जो बगल पड़ोसी कह रहा है वो बात नहीं है। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है सारे विश्व के सामने, इसमें बहुत चर्चा हुई है। संत राम जी ने उसका जवाब दिया कि पढ़ते, इसी में पढ़ते हैं। देखो, जिन मुख द्रह सोनिक सी नए सप्त भंग कल्लोल। उसमें 7 नयों की और सप्तभंगी है ना, कि लहरें उठ रही हैं। तो वे लहरें गंदगी को नीचे दबा देती हैं और किनारे पर फेंक देती हैं। कोई बात एकांत की कही हो तो हमारे यहाँ तो 7 भंग हैं, कथंचित अस्ति, कथंचित नास्ति, कथंचित एकत्र, है ना। हमारे एक नए से है, नए के खाते में डालो, सब कर लो। शुद्ध बात आए थे निश्चय नए की बात है, असली बात है। यदि गंदगी आ जाए तो व्यवहार नए की बात है। समझ में आ गई है? लिखा ना, सप्त नए सप्त और सप्त भंग, 7 भंग और 7 नए, इनकी कल्लोलों से
वो 3 लोक में बह रही और उसकी वजह से वो शुद्ध होती है। आता ना उसमें लिखा है, इस जयमाल इतनी लंबी है 4 घंटे बोलो तो भी खत्म नहीं हुए। क्या लिखा? यदि आबा गंगा विविध नए कल्लोल विमिला, ज्यादा लंबाएंगे दिक्कत हो जाएगी। यदि या माने हे भगवान आपकी, जो बाग गंगा माने वाणी रूपी गंगा है, वो कैसी है? विविध नए कल्लोल, अनेक नयों की कल्लोलों से विमला। कैसी है वो? कमला नहीं है, विमला है। विमला, विमला का मतलब समझे ना? विविध की नयों से उसका मल छट गया है, इसलिए वो विमल है। कल्लोल विमला लिखा कर ना, और तो वो होगी। अब हमारे सामने आज तो नहीं है कि इदानी मप्पे शाम बुद्ध जन मरालई परिचिता आदि भी है कि हमें तो दिखाई नहीं देती है, कि बगुलों को दिखाई नहीं देती, हंसों को दिखाई देती है। बुद्ध जन मरालई, बुद्धिमान लोग जो हंस हैं उनके द्वारा वो परिचित है, तुम्हें नहीं दिखाई देती है तो हम क्या करें? तुम अपने आंख पे चश्मा जाके दिखाओ डॉक्टर को, है ना? क्या हो गई? तो नए सप्तभंग कल्लोलमान हो गई ना। अब आगे सुद्वादशांग बानी बिसा, तो वो आनंद आता, सुनते हैं पढ़ते हैं तो। ताते जग तीरथ, इसलिए गंगा को तीरथ कहते हैं। ताते जग में तीरथ सुधाम कहलायो है सत्यार्थ नाम, इसलिए उस गंगा को तीरथ कहते हैं। तुम्हारी जिनवाणी रूपी गंगा को हम तीरथ कहते हैं। देव शास्त्र गुरु में शास्त्र है ना, सो तुम ही सो है, वो जो गंगा है वो तुम्हारी वजह से शोभायमान है। वो जिनवाणी गंगा में सिद्धों का स्वरूप बताया है, भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया है, इसलिए शोभा है। और नहीं तो क्या है? गंगा में वो पानी है ना, वो निर्मल है। और नहीं तो सारी दुनिया में पानी की क्या कमी है? समुद्र में भी पानी है। नातर जल सम सु बह सु ठीक, नातर माने बुंदेलखंडी शब्द है। तुम ऐसा करो, नातर मैं ऐसा करूंगा। नातर तुम क्या करोगे? नातर समझे ना, अन्यथा। पानी बहता है, जैसे गंगा का भी पानी बहे। नातर जल सम सु बह सु ठीक, बहता है, ठीक है, हम क्या करें? सुने ना, ये वाणी में जैन तत्व ज्ञान हो तो ठीक है, नहीं तो बकते हैं। अब वो बहुत अच्छा बकता है, क्यों? यदि वो जिनवाणी की बात कहे तो बकता है, नहीं तो बकता है। आगे ना, निज पर हित, अपना और पर, ये दोनों का हित करने में वो आत्मभूत है। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और आत्मभूत, सच्चा है ना। जब से है जग उत्पत्ति, जब से वो हुआ है मन, तब से ही वो आत्मा और पर के कल्याण के कारण है। जो महाशीत अग्निदाह मेटन समर्थ, अग्नि की जलन को मेटने में समर्थ कौन है? तो जो महान महाशीत, बहुत ठंडा जो पानी का प्रवाह है, माने बर्फ। महाशीत हिम, हिम माने बर्फ भी होता है ना। ठंडा जो बर्फ है वो इस जलन को दूर कर सकता है। उसी प्रकार आप स्वयं महामंगल स्वरूप हैं, विघ्न विनाशन, विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं और सहज रूप हैं। हे संत दीन तुम संत कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन भी हो
लेकिन तुम्हारी भक्ति में लीन होगा, माने तुम्हारा स्वरूप समझकर तुम्हारी भक्ति में लीन होगा तो निश्चय से वो प्रवीण पद माने मुक्ति पद की प्राप्ति करेगा। इसलिए मैं मन वचन काहे से भावों को धारण करके हे सिद्ध तुम्हें नमस्कार करता हूँ। जो तुम्हें ध्यावे भाव सो कितनी बढ़िया बात कही है कि अग्नि में सोने को डाल दो तो अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है ना, क्यों कर देती है? कि वो शुद्धता सोने में पहले से ही पड़ी है। क्यों? अग्नि के संयोग से सोना जो पहले से ही शुद्ध है वो प्रकट रूप पर्याय में शुद्ध हो जाता है। मगर अग्नि ने उसमें शुद्धता नहीं लाई। यदि वो सोना पहले से शुद्ध नहीं होता तो वो शुद्ध नहीं होता। तो अग्नि पाक संयोग, अग्नि के पकाने के संयोग से शुद्ध स्वर्ण उपाम सोना शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे को ध्यान से ध्यावे तो मैं अपना भाव जो मेरे अंदर में शुद्धि पड़ी है मैं उसे पा लेता हूँ। तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुम मेरे को समझा दोगे और मैं यदि सुखी हो जाऊंगा तो तुम्हारा सुख में थोड़ा बहुत छीन लूंगा। वो तुम्हारा पूरा सुख तुम्हारे पास रहेगा। वो जो मेरे को सुख मिलेगा वो मेरे अंदर जो सुख का कंड आत्मा है वो उसमें से मिलने वाला है। ऐसा लोक में होता है ना, बहुत पंडित लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। घबराना नहीं, क्या कहता हूं मैं, आप हमारी संस्था को दान दोगे तो आपकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। अब मेरी समझ में नहीं आता, मैं मूर्ख पंडित हूं ना। आपने 1 लाख रुपया हमें दिए तो आप बढ़ेंगे कैसे? 1 लाख घटेंगे आपकी रोकड़ में से। मेरी समझ में तो ये आता है। घबराना नहीं। ऐसी बात कहने वाला एक ही पंडित मिलेगा है दुनिया में। तुम 2-4 मत दो, कभी तुम्हारे सामने हाथ खोल के आएगा नहीं है। अगर आएगा तो ये नहीं कह सकेगा फिर। तो घटते हैं, बढ़ते कहाँ हैं? बुद्धू बनाते हैं। नहीं वो साहब पुण्य बंधेगा, फिर वो उदय में आएगा। और उसमें कितने कितने चक्कर हैं। यदि तेरे को उसमें अभिमान नहीं होगा, तूने बहुत पवित्र भाव से दिया होगा तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा कोई ठिकाना नहीं। फिर कब उदय में आएगा और कब मिलेगा? क्यों? अगले भव में, दूसरे भव में, अगले भव में मोक्ष चला गया तो क्या मिलेगा? और नरक में चला गया तो कहाँ मिलेगा? वो सारा पुण्य पाप रूप संक्रमित हो जाता है नरक में, चला जाता है ना, बीच बीच वाला। यदि कहोगे तो कौन देगा? नहीं देगा तो नहीं देगा, सत्य नहीं बताएंगे जनवाणी में जो बात है। क्यों? तो वो कहते हैं देगा, अरे इतना मिलेगा इतना। तो हम कहते हैं कि यदि ये चीज अच्छी है, हम चौगनी मिलेगी ना, इसीलिए देने को बोलते हो ना, तो हम दें क्यों? आप हमें ना, हम तो ये चीज अच्छी नहीं है ये जान के त्यागते हैं ना। क्यों? तो हमें चौगनी मिले तो हम तो फिर चौगनी, इससे तो अच्छा है देवे ही नहीं। क्यों? इतने से ही हम नहीं निपट पा रहे। देखो क्या कहते हैं, देखो यहाँ एक कानी कलूटी पत्नी का त्याग कर दोगे, ब्रह्मचर्य ले लोगे तो देव जाके होगे तो कम से कम 32 देवांगनाएं तो गारंटी से मिलेगी। ऐसा लोग देते हैं आपको, देते ना पंडित लोग। तो मैं पूछता हूँ कि अभी एक से ही परेशान है और कम से कम तलाक की व्यवस्था तो है और मरने पर तो छुटकारा मिलेगा। वहां देव गति में फंस गए तो कम से कम 32 से एक को भी तलाक नहीं दे सकते और अनंत सैकड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, सागरों पर्यंत उससे बच भी मर के भी छुटकारा नहीं है। यहाँ बहुत परेशान होंगे तो जहर खा के मर जाएंगे। वहाँ जहर खा के मर भी नहीं सकते। क्या पत्नियां प्राप्त करने के लिए पत्नी को छोड़ना? देखिए तो भाई ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो जो है सो है, धोखे में रखने से
जो तुम्हें ध्यावे भाव सो ते भावे निज भाव अग्नि पाक संयोगी कर स्वर्ण सुवर्ण। सोने को अग्नि कुछ नहीं देती है, वो तो सोने में ही शुद्धता है, वो प्रकट हो जाती है। ख्याल में आई ना? यदि उसने जलाया है अग्नि ने तो सोने को नहीं जलाया है, विकार को जलाया है। ऐसे ये भगवान तुम भी हमें कुछ देने वाले नहीं हो, हमें जो आनंद सुख आएगा वो हम में से प्रकट होने वाला है। जैसे अग्नि निमित्त है ऐसे आप तो निमित्त मात्र हो।